हाँ, ये देखिए स्क्रीन। कल हम यहाँ थे, ये आपको स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। इसमें मैं आपको बता रहा था लीस्ट काउंट के बारे में, और इसमें ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सामने। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये जो रीडिंग लिखी हुई है 32.4, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज की क्लास के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट एरर को लेके रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ दो रीडिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। 32.4 और 12.4, 32.4 और 12.4, इसके आगे प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है, प्लस माइनस 0.1। ठीक है, मैंने इसके साइड में लिख रखा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले ये समझो कि ये कल मैंने जो आपको बताया था 12.4, तो यहाँ फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही मैं कल बता रहा था, लेकिन टाइम खत्म हो गया था हमारा, तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 12.4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। कैसे डिसाइड होगा? डेसिमल प्लेसेस से, डेसिमल प्लेसेस से। तो 0.1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है इसको मेजर करने के लिए, 12.4 को मेजर करने के लिए, जस्ट मोमेंट मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ समझाता हूँ आपको। हाँ, अभी ठीक है, ये इस पे मैं समझा देता हूँ। चलिए, तो देखिए ये जो रीडिंग हमने लिखी है यहाँ पर, इसमें ये जो 12.4 है आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक मेजर किया गया है। और जिन बच्चों की भैया फीस जमा नहीं, फीस जमा कर दो, ऐसे अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ तभी आपकी एंट्री होती है, तो फीस आप जमा करेंगे तभी मैं अलाउ करूंगा। आज तो कर दिया है मैंने, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले ही बता चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, आपको भी नहीं लगता होगा। तो आप फ्री तो मैं नहीं पढ़ा सकता, जिन लोगों की फी ड्यू है वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑलरेडी आप 10-12 दिन से क्लास कर रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लास के लिए मैंने हमेशा अलाउ किया, लेकिन बिना फीस के अब नहीं कर पाऊंगा। डेमो भी हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। तो आप देखिए 12.4 और 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, और अगले वाले का भी आप ध्यान से देखें तो 0.1 इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, एक बार दूसरा पेन हमें यूज करना पड़ेगा। तो 0.1 ये डेसिमल प्लेस से डिसाइड होगा। अब सपोज करो कि मान लो यही वैल्यू 12.43 रही होती, तो फिर लीस्ट काउंट क्या होता? 0.01 होता। और जो भी यूनिट होती है, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में हो जाता। यानी कि रीडिंग को देख के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, आगे ये क्वेश्चन में काम आएगा आपके। यानी कि रीडिंग को देख के हम क्या बता सकते हैं? लीस्ट काउंट बता सकते हैं। रीडिंग को देख के कि इसको मेजर जिस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या रही होगी। यानी इसकी लीस्ट काउंट रही होगी 0.1 मिलीमीटर, ऊपर जो लिखा हुआ है। और अब अगर याद हो तो मैंने बताया था 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है। ये कल चल रहा था, टाइम खत्म हो गया था, आज वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान देंगे। ये अगर समझ में आ जाएगा तो आगे ये मान लो एरर आपको बिल्कुल, आईआईटी के क्वेश्चन, मेडिकल के तो बहुत ही आसान आते हैं, बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं मेडिकल के, तो आईआईटी के क्वेश्चन जो एडवांस के हैं वो भी ऐसे ही क्रैक कर लोगे। ये वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होगा, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया वो वर्नियर कैलिपर्स रहा होगा। मान लो इसी में अगर रीडिंग ये रही होती 12.436, सपोज करो 436 अगर रही होती यहाँ पे, ठीक है, तो अब आप समझ गए कि इसकी लीस्ट काउंट रही होगी 0.001, और ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी कि 0.001 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.01 मिलीमीटर। और याद होगा मैंने बताया था स्क्रू गेज शुरुआत यहीं से हुई थी। लीस्ट काउंट के एग्जांपल 3 दिए थे। स्केल का होता है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर,
और वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का उससे भी कम 0.01 मिलीमीटर। हमको बस स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने जो इस चैप्टर के लास्ट में बेहद इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं, पहले मैं भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन हमने डाउट सेशन हुआ था शाम को, उस डाउट सेशन में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस हुए, और उसमें मैंने बताया था, उसके पहले मॉर्निंग क्लास में भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। मैंने कहा था अगर आपको ये आईआईटी जेई मेन का 2019 का सवाल था, और हमने अभी एरर नहीं पढ़ा, लेकिन अभी जो सिग्निफिकेंट डिजिट को लेके उसका वॉल्यूम पूछा था सिलेंडर का, वो हमने निकाल लिया था, आपको याद आ गया होगा। बाकी का जो पार्ट था +-80 वाला, याद आ रहा होगा क्वेश्चन, +-80 का हम वो कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी एरर हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो आगे वैल्यू होती है, ये लीस्ट काउंट भी होती है, ये जो लिखा हुआ है। और कैसे पता लगा? लीस्ट काउंट यहाँ से 0.4 है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस यानी 0.1, और 12.4 यानी 4.1, ये लीस्ट काउंट भी है। और जितनी लीस्ट काउंट होती है, ध्यान देना, जितनी लीस्ट काउंट होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी उतनी होती है। अब आपने कहा सर ये क्या बात हुई, एक जगह लीस्ट बोल रहे हो, एक जगह मैक्स बोल रहे हो। हाँ, इसी चीज को तो समझना है, कल टाइम नहीं था, नहीं तो कल ही समझा देता। और बिल्कुल भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपका ध्यान बिल्कुल यही होना चाहिए। ये तो मैंने एग्जांपल कल दिया था, उसेन बोल्ट वाला एग्जांपल दिया था कि उसेन बोल्ट अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है 9.58 में, तो उस घड़ी का रेजोल्यूशन, लीस्ट काउंट का दूसरा नाम घड़ी के लिए क्या होता है, रेजोल्यूशन, तो 0.1 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.1 सेकंड, अगर इसके लिए घड़ी यूज करी गई। अगर कोई 9.0 में रिकॉर्ड करता है, उस घड़ी का लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेकंड। ये चीजें किताबों में लिखी नहीं होती, किताबें बोलती नहीं है। मैं इतना टाइम दे रहा हूँ एक ही चीज को, क्योंकि ये समझ लोगे ना, इसी के लिए कोचिंग चाहिए आपको। छोटी मोटी चीजें तो किताबों में मिल जाएंगी, इसी के लिए कोचिंग चाहिए, इसी के लिए टीचर चाहिए। ये टीचर बताएगा तभी आपको समझ में आएगा। और जिस बच्चे ने ये क्लास मिस कर दी आज की, ये मान लो उसका एरर तो चौपट हो गया, एरर समझ में नहीं आएगा। अब मेडिकल के सवाल लगा लोगे छोटे मोटे, मेडिकल के क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होते हैं? आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन देखो आप, जेईई मेन के भी कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं होते, लो लेवल के क्वेश्चन होते, एडवांस के क्वेश्चन बढ़िया मिलेंगे, उनको करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यही इसका लीस्ट काउंट है और यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। इसका मतलब क्या है, हम एक दूसरी स्क्रीन पर आएंगे और उस पर समझेंगे। तो ये तो खैर दूसरे बैच का है। तो देखिए, जैसे स्केल की बात होती है, स्केल, स्केल में ये सेंटीमीटर के डिवीजन होते हैं, उसी से रिलेटेड है, पहले ध्यान देंगे। और इसमें ये खाने हैं छोटे छोटे, तो ये जो एक खाना है सबसे छोटा वाला, डिवीजन कहते हैं इसको, ये 1 मिलीमीटर का है। और ये जो है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं, 10 मिलीमीटर। हो सकता है कम ज्यादा हो गए हो, आप गिनना मत, क्योंकि मैंने ऐसे अंदाजे से खींच दिए हैं। तो ये 1 मिलीमीटर का सबसे छोटा खाना है। 1 मिलीमीटर का कौन सा खाना है, थोड़ा और अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, तो ये जो है, ये जो साइज है ना, दिस साइज इज 1 मिलीमीटर, आपको दिख रहा होगा। तो दिस साइज इज 1 मिलीमीटर। अब अगर इस पैमाने से, ध्यान रखना, ये क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। समझते चलना, बिल्कुल अटेंटिव हो गया, आराम से बता रहा हूँ, चाहे पूरी क्लास आज की चली जाए, लेकिन ये समझ में आ गया ना, ये मान लो एरर का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता, 100% क्वेश्चन होगा आपसे। कुछ हाई फाई जो सवाल आते हैं एडवांस के, उनमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी आ जाता है, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन और लॉग का यूज हो जाता है। वो मैं आगे मैथ पढ़ा दूंगा, तब कर पाएंगे। लॉग भी बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, लॉग का यूज होता है, और डिफरेंशिएशन का, ये आगे मैथमेटिक्स में आएगा। तो अभी कुछ जो हाई सवाल होते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के, बिल्कुल टॉप, उसके ऊपर कुछ नहीं है, आईआईटी खत्म। उसके लिए थोड़ा डिफरेंशिएशन और लॉग का यूज मैं सिखा दूंगा आगे मैथमेटिक्स में। बाकी यहाँ से हो जाएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो एडवांस के, मेडिकल के तो यूं ही कर लोगे यार। अभी एक क्लास होने तो दो तुम, आज की क्लास एरर की खत्म होने दो, मेडिकल के क्वेश्चन यूं ही उड़ा दोगे आप। उंगलियों पे सॉल्व करोगे मेडिकल के, तो उंगलियों पे, केवल उंगलियों पे। मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी के, आईआईटी क्वेश्चन भी आपको 80% क्वेश्चन तो इस क्लास के बाद हो जाएंगे आपके। थोड़ा जो बचते हैं 20%, उसके लिए थोड़ा लॉग और डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ेगा मुझे। तो अभी उस तरह के क्वेश्चन को अभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आगे आने वाला है इसके बाद, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है फिर। तो अब सुनिए आगे, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। ये जो लीस्ट काउंट होती है, इतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है।
अब आप कहोगे कि सर लीस्ट और मैक्सिमम सर ये अजीब सा नहीं हो गया? हाँ, यही तो समझना है। देखो, लीस्ट काउंट का मतलब क्या था? आप समझो इस बात को। लीस्ट काउंट का मतलब था कि इ कम से कम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। कम से कम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, यानी इससे कम वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। यानी वो वैल्यू छूट जाएगी, वो एरर आएगी। अब इससे छोटी वैल्यू कोई सोचो, आपने कहा सर इससे छोटी 0.9 मिलीमीटर होगी। मैंने कहा और कोई हो सकती है? और थोड़ा बेहतर बताओ, जो इसके क्लोज भी हो। बोले सर 0.99 ले लो, ये इससे छोटी है। मैंने कहा और इसके क्लोज बताओ। बोले सर आप ये वाली ले लो सर। मैंने कहा यार और छोटी बताओ। बोले सर आप कितनी छोटी करवाओगे? एक काम करो, इसमें 99 लिखते जाओ, लिखते जाओ और लिखते रहो, पूरे दिन लिखा। क्या ये 1 मिलीमीटर के बराबर आएगी? अगर आप कहो सर प्रिसाइज़ली पूछोगे तो 1 के बराबर नहीं आएगी, थोड़ा कम रहेगी। पूरे दिन लिखते रहे 0.999। मेरी बात समझ में आ रही हो शायद आपको? ये सारी वैल्यू वो हैं जो इस स्केल से मेज़र नहीं हो पाएँगी, क्योंकि इससे कम वाली ये छूट जाएँगी, इतनी एरर आएगी। तो ये एरर आएगी, ये एरर आएगी, ये एरर आएगी, ये एरर आएगी, ये सब एरर आएगी। ये वैल्यू 1 से छोटी है बट इट इज़ वेरी क्लोज टू 1 मिलीमीटर। तो एरर इससे ये बड़ी है, ध्यान देना, इससे ये वाली बड़ी है, इससे ये वाली बड़ी है, इससे ये वाली बड़ी है, और 0 लगाते जाएँगे। तो मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी आ सकती है? ये बोलो। और ये किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के। अब अंतर समझ में आया? नाम में लीस्ट और मैक्स है, लेकिन जो लीस्ट काउंट होती है उतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। ये आगे काम आएगा क्वेश्चन में। अब सुनो आगे, मैंने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। यानी 0.9 मिलीमीटर मेजर नहीं कर पाएगा, 0.99 को मेजर नहीं कर पाएगा, 0.999 को मेजर नहीं कर पाएगा, 0.999999999 मिलीमीटर को मेजर नहीं कर पाएगा, यानी इतनी एरर देगा। इनमें सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है? ये इससे बड़ी, ये नीचे वाली, उसके नीचे वाली और बड़ी, उसके नीचे वाली सबसे बड़ी, डॉट 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 इन्फिनिटी तक कर लो। लेकिन रहेगा तो एक से छोटा ही, पर 1 मिलीमीटर के बराबर तो बोले सर इतना 9 लिखने के बाद सर 1 मिलीमीटर तो हो ही जाएगा। तो यही क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा। और किसी बच्चे को दिक्कत हो, मैंने आपको यहाँ से परमिशन दे रखी है, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैंने यहाँ से परमिशन दे रखी है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड। रेदर के व्हाट्सएप पे टाइप करके मुझे भेजो, उससे अच्छा है आप पूछ सकते हैं अगर डाउट आता है तो। और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? तो जितना लीस्ट काउंट होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, उतना वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर देगा, क्योंकि उससे छोटी वाली वैल्यू जस्ट छूट जाएँगी, मेजरमेंट में नहीं आ पाएँगी। अब आपने कहा कि सर अगर हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते, तो बिल्कुल सही कहा। वर्नियर कैलिपर्स अगर यूज़ करते हो, आगे आने वाला है कैसा होता है ये सब दिखा दूँगा, बहुत शानदार पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अभी तो बस इतना जानो कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। समझो मेरी बात। यानी कि 0.1 मिलीमीटर अगर होता है तो ये इतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर देगा, पॉसिबल एरर देगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर देगा इतनी ही। इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटी जो रीडिंग है 0.09 मिलीमीटर, 0.0999 मिलीमीटर, या सुबह से शाम तक लिखते रहो 99999 और एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी मिलीमीटर। ये सभी रीडिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ तक की रिकॉर्ड कर लेगा। और लेकिन ये वैल्यू करीब-करीब किसके बराबर हो रही है? ये लगभग 0.1 mm के बराबर हो रही है, और ये इतनी छूट जाएँगी तो ये इससे देखो ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, आप देख रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी हो गई तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि जो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होगी 0.1 मिलीमीटर, उतना ही वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर देगा। अब आप समझ गए होंगे कि स्क्रू गेज में फिर कितना होगा? स्क्रू गेज में कितना होगा? तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, कल बताया था। और यही इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा यही।
बात आ रही है समझ में? अब देखिए, कुछ नए नाम जानने होंगे आईआईटी वाले क्वेश्चन के लिए। मेडिकल वाला तो कोई लेवल ही नहीं यार, बिल्कुल लो लेवल, जीरो लेवल आता है। अब आप देखो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर और लीस्ट काउंट के लिए कुछ नए नाम यूज किए जाते हैं। ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, इसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि इसके बारे में हमें पता नहीं है, अनसर्टेन है, एरर वही तो होती है अनसर्टेनिटी। तो कई बार क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी वर्ड यूज करें, समझ जाना क्या है, वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। और लीस्ट काउंट के लिए एक नाम यूज किया जाता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मैंने 2-3 बार नाम लिया है, अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा अभी। लीस्ट काउंट में एक्यूरेसी इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब मैंने क्या लिखा था, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन रिकॉर्ड करेक्टली। तो ये इतनी एक्यूरेसी दे सकता है, यानी वर्नियर कैलिपर्स कितनी एक्यूरेसी दे सकता है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, ये चीजें समझ में आ गई ना, आईआईटी फतेह हो गई, कर हर मैदान फतेह। ठीक है, मेडिकल तो यूं ही कर लोगे चुटकियों, गारंटीड सिलेक्शन है अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझसे, गारंटीड सिलेक्शन है, फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता आपको। 180 में से 165 प्लस मार्क्स, वन मिनिमम बता रहा हूँ, अगर मेहनत करोगे तो बच्चों ने पाए हैं। पिछले साल मेरा स्टूडेंट केजीएमसी लखनऊ में पढ़ रहा है, 160 लड़की है, सेलेक्ट हुआ 167, 167 आउट ऑफ 180 मेडिकल में। कोई मुश्किल नहीं यार, मेन तो आईआईटी का एग्जाम होता है जिसमें बढ़िया सवाल आते हैं, और ऐसे चैलेंजेस को लेने का तो मजा ही अलग है। मतलब कोई एडवेंचर हो तो बड़ा अच्छा होना चाहिए ना, आईआईटी क्वेश्चन लगा रहे हो, उसको चैलेंज कर रहे हो, आईआईटी क्वेश्चन निकाल रहे हो, वो है। तो एक्यूरेसी वर्ड यूज करेगा वहां पे, मतलब कि लीस्ट काउंट बोलेगा, इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी इतनी है, मतलब उसकी लीस्ट काउंट है ये। यानी लीस्ट काउंट के लिए एक सिनोनिम आ गया एक्यूरेसी। और एक और मैंने बताया था, घड़ी के लिए लीस्ट काउंट के लिए दूसरा नाम यूज करते हैं, रेजोल्यूशन, वॉच में। यानी रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट एक ही चीज है। तो कई बार क्वेश्चन में एक्यूरेसी लिखा आएगा, आईआईटी क्वेश्चन दिखाऊंगा उनमें एक्यूरेसी वर्ड होगा, आप कंफ्यूज हो गए, नहीं बताता तो मैं, आप बोले सर ये क्या चीज है एक्यूरेसी, तो लीस्ट काउंट ही है। और इनकी जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बराबर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, लीस्ट काउंट इज नॉट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, बट जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी, जो एक्यूरेसी की वैल्यू होगी, जो रिजोल्यूशन की वैल्यू होगी, उतना ही वैल्यू किसकी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की होगी। दे आर नॉट द सेम टर्म, बट दे हैव सेम वैल्यू। ये किसी की बहु भर आवाज आ के रही है, ये आवाज आ रही है किसी की, म्यूट करो भाई अपने आप को, ये पीछे से साउंड आ रही है। ठीक है, पीछे से साउंड आ रही है, आप अपने आप को म्यूट करिए। ठीक है, मैं अनम्यूट इसलिए कर देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई अगर डाउट होता है पूछ सकते हैं आप। अब देखिए, मैंने कहा लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन एक ही टर्म है, एक जैसे टर्म है, सिनोनिम मान लो। घड़ी के लिए नॉर्मली रेजोल्यूशन लिखा आता है, एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट वहाँ वर्ड कम यूज करते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी और रेजोल्यूशन की, वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बराबर आती है। टर्म अलग है, एरर अलग चीज है, लीस्ट काउंट अलग चीज है। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए एक नाम और यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी, यानी जिसको हम पता नहीं कर पाते वो अनसर्टेन है, दैट इज अनसर्टेन। बात समझ में आ गई? अब ये वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, यही एक्यूरेसी है। चाहो तो इसे रेजोल्यूशन नाम भी दे सकते हैं। और इतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या उसमें रीडिंग में क्या होगी, अनसर्टेनिटी। अब जैसे क्वेश्चन में एक डेटा दिया था, आज मैंने आपको दिखाया, कल हमने क्वेश्चन किया था 32.4 सेंटीमीटर, ये लिखा था ना। तो कई बार क्या है, वहां पे लीस्ट काउंट लिखा नहीं आएगा, वो आपको जज करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल प्लेस को देख के आप बता सकते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा लीस्ट काउंट, और इतनी ही एक्यूरेसी होगी, और इतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और ये एरर में एब्सोल्यूट एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट। अब ये क्या होती है, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाओ। एब्सोल्यूट एरर के टाइप्स वगैरह मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। और यही क्या है, यही लीस्ट काउंट है, यही क्या है, एक्यूरेसी है, यही क्या है,
रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन वैसे केवल घड़ी के केस में यूज किया जाता है, बाकी लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी। मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, या फिर इसके लिए एक दूसरा नाम क्या बताया मैंने, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, राइट, दूसरा नाम मैंने बताया अनसर्टेनिटी। ठीक है, यानी कि ये जो रीडिंग है इसमें 0.01 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है, एक्यूरेसी है, और इतनी ही इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर या अनसर्टेनिटी हो सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखना है। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं किया है तो बेस्ट क्या है, मैंने क्या बताया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेस्ट है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो, और उसके बाद आप नोट कर लेना। इससे पता है फायदा क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ में नोट करके फिर घर पे फेयर करते हैं। आपको घर पे पूरा फेयर नहीं करना है, जो आपका छूट रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको जब लिखोगे ना तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। और नोट्स आप वो बनाओ जो आपको समझ में आए, मतलब जरूरी नहीं जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूँ वो, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हो, जिसमें आपको समझ में आए। ये नोट्स पे कोई मुझे आपको गुड और एक्सीलेंट थोड़ी देना है, गुड और एक्सीलेंट थोड़ी देना है मुझे आपको। ठीक है, ये तो आपके लिए है, आपके काम आएंगे, आप जब एग्जाम देंगे उसके पहले रिवीजन जब करेंगे तो आपके काम आएंगे। तो चलिए एक नीचे नोट लिखेंगे, अब तक जो समझाया उसी पर बेस्ड लिखें। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट कॉमा एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट कॉमा एक्यूरेसी, कॉमा रेजोल्यूशन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है कौन सी वाली, एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर आएगा थोड़ी देर में, अभी बस लिख लो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर एंड uncertainty all usually have same value, सेम वैल्यू। और मैंने कहा कि पहले तीन चीज एक है और बाद के ये दो अनसर्टेनिटी ये एक है। ठीक है, एक जो बाद में जो दो टर्म है ये एरर के बारे में बता रहे हैं और वो लीस्ट काउंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू करीब करीब हमेशा सेम ही आती है, सेम वैल्यू। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है सेकंड वाला, वो क्या है, वो है एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव, यहाँ जो मैंने आपको बताया ना, एरर तो दुनिया पढ़ा देती है, किताबों में दे रखा है, आप भी पढ़ते तो समझ में आ जाता है एरर, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये किताबें नहीं बोलती, ये किताबों में लिखा नहीं होता, जो पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ। और यही दिक्कत बच्चा मात खा जाता है, जो कोई अच्छा सवाल आता है ना, क्योंकि जो एरर मैं पढ़ाऊंगा वो किताबों में मिल जाएगा आपको, वो तो किताबों में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकलते। बोले सब थ्योरी तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों, मेन चीज तो बताता ही नहीं है कोई किताब। ये चीजें अगर आ जाए ना तो फिर क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएंगे। एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव मैक्सिमम पॉसिबल एरर equals to its least count, equal to its least count and its accuracy is also equals to the least count of the instrument, equal to the least count of the instrument। ठीक, बात समझ में आ गई? ये दो बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये
लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम आते हैं एरर पर। एरर ये सब आपस में कनेक्टेड टॉपिक हैं। एक्यूरेसी, प्रिसीजन हर किताब में मिल जाएगा आपको। क्या होता है इसका थोड़ा आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। तो अब हम हेडिंग यहाँ पे जो लिखेंगे इसके बाद, वो है आपका हेडिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बहुत बढ़िया समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखिए, नॉर्मल बातचीत में जब हम वर्ड यूज करते हैं तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम सिनोनिम की तरह कई बार इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसीजन फिजिक्स में सेम वर्ड नहीं है, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है, क्लोज है। क्लोजनेस बताती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। किसमें? एक तो मेजर्ड वैल्यू और जो एक ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, उन दोनों में कितनी क्लोजनेस है। एक्यूरेसी इसके बारे में बताता है। और प्रिसीजन हमें क्या बताता है? प्रिसीजन बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया उसका रेजोल्यूशन कितना है, यानी किस रेजोल्यूशन की लिमिट तक उसको मेजर किया गया है। यानी कि जैसे समझो एक स्केल से मेजर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक स्केल से आप मेजर कर रहे हो और उस स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और एक वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो, उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। उसका था 1 मिलीमीटर स्केल का, और वर्नियर कैलिपर्स का था 0.1 मिलीमीटर। तो रिजोल्यूशन किसका बेहतर है? बेहतर का मतलब जिसका कम होगा वो बेहतर माना जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी रीडिंग दे देगा, उसमें एरर कम होगी। जो एरर कम दे वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा प्रिसाइज है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स और स्केल में कौन ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा? वर्नियर कैलिपर्स। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कम है, और जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी उसकी उसके अंदर एरर भी कम आएगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? लेकिन जो प्रिसाइज होगा वो एक्यूरेट होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लोज होना एक अलग चीज है और रिजोल्यूशन उसका कम होना एक अलग चीज है। यही अंतर आपको समझना है दोनों का फिजिक्स में। और अभी मैं एग्जांपल दूंगा 2-3, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो, मैं बोलता हूँ। एक्यूरेसी, it tells us it tells us about it tells us about the degree of closeness. It tells us about the degree of closeness, while while precision tells us about the limit of resolution. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन वही लीस्ट काउंट, यानी किस लिमिट तक आपने उसको मेजर किया है। यानी इसका मतलब है दैट इज, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के आगे लिखेंगे दैट इज, आई डॉट ई मतलब दैट इज होता है अप टू व्हाट, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मीनिंग बता दिया मैंने आपको, लीस्ट काउंट। अप टू व्हाट रेजोल्यूशन आर रीडिंग इज रिकॉर्डेड, आर रीडिंग इज रिकॉर्डेड, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और लिखे हैं सपोज, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। सपोज द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन, कोई लाइन आपने खींची, उसकी एक्चुअल लेंथ मान लो 2.51 सेंटीमीटर है ट्रू लेंथ। अब इस एग्जांपल से एकदम अंतर समझ में आ जाएगा। एंड वी मेजर्ड
we measured the length of this line by 5 different instruments. 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थे, उनसे हमने मेजर किया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, and the corresponding readings and their corresponding readings are, ये आप नोट कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है, corresponding readings are, पहला इंस्ट्रूमेंट है, मान लो इसने जो रीडिंग दी वो दी 2.4 सेंटीमीटर, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसने रीडिंग दी 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसने रीडिंग दी 2.53 सेंटीमीटर, चौथा इंस्ट्रूमेंट है इसने रीडिंग दी 2.478 सेंटीमीटर, और पांचवा एक इंस्ट्रूमेंट है इसने रीडिंग दी 2.508 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी यानी किसकी ज्यादा है। अच्छा, ऊपर जो लिखा है इसमें क्योंकि हमने ये हेडिंग दिया है तो एक काम करो, इसको यहाँ पर अलग अलग लिखा है ना हमने, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में देखिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये है 2.51 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी 2.4 इससे तो काफी दूर है यार, ये वाली फिर भी थोड़ा बेहतर है, उसके काफी क्लोज है, ये वाली भी क्लोज है, ये थोड़ा सा दूर लग रही है मुझे, ये भी क्लोज है। लेकिन अब प्रिसीजन कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्रिसीजन मैंने बताया जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम होगी वो ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा। जैसे आप समझो, अब आपको ये एरर में मैंने अभी ऊपर बता दिया कि इस रीडिंग को देख के हम बता सकते हैं कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट की पहले वाले की जो लीस्ट काउंट होगी वो कितनी होगी, बताओ मुझे जरा। 0.1, अभी तो बताया, डेसिमल प्लेस देख के बताते ना। इसकी कितनी होगी 0.1, इसकी कितनी होगी 0.01, यही तो समझना है। यानी कि पहले और दूसरे में प्रिसीजन कितना है, कोई बताएगा? पहले और दूसरे में प्रिसीजन बराबर है, कैसे? रेजोल्यूशन दोनों का बराबर है, लीस्ट काउंट दोनों की बराबर है। समझ लो, आराम से समझ लो, एकदम डाउट खत्म हो जाएगा। किताब से पढ़ते कभी समझ में नहीं आता जिंदगी में, लेकिन कोचिंग करने से फायदा ये है। 2.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर में दोनों में लीस्ट काउंट रेजोल्यूशन बराबर है 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए प्रिसीजन दोनों का बराबर है, प्रिसीजन दोनों का बराबर है। लेकिन तीसरे वाले में प्रिसीजन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब बेटर प्रिसीजन है, लीस्ट काउंट कम है ना, तो बेटर प्रिसीजन, लीस्ट काउंट कम मतलब बेटर प्रिसीजन, बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट आएगा पॉइंट, तीसरी वाले की बात कर रहा हूँ, 0.01। अच्छा, चौथे वाले का, चौथे वाले का देखा जाए तो लीस्ट काउंट है 0.001, कैसे? 3 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसका लीस्ट काउंट और कम है, यानी ये और ज्यादा प्रिसाइज है। और पांचवा भी, पांचवे का भी लीस्ट काउंट 0.001 है, यानी ये और चौथा, चौथा और पांचवा बराबर प्रिसाइज है, पहला और दूसरा बराबर प्रिसाइज है। लेकिन आप देखेंगे कि पहले दूसरे से ज्यादा प्रिसाइज है तीसरा वाला, और तीसरे से ज्यादा प्रिसाइज है चौथा और पांचवा वाला। अभी मैंने एक्यूरेसी की बात नहीं करी। एक्यूरेसी में देखेंगे क्लोजनेस कितनी है, तो 2.51 सेंटीमीटर से क्लोज रीडिंग कौन सी दिखाई दे रही है? अगर हम पहले से स्टार्ट करें, पहले और दूसरे में कौन ज्यादा क्लोज है? दूसरा वाला ज्यादा क्लोज है, तो ये दूसरी वाली रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है इफ यू कंपेयर विद द फर्स्ट वन, कंपेयर विद द फर्स्ट वन, ठीक है, कंपेयर विद द फर्स्ट वन। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाली जो रीडिंग है वो प्रिसाइज भी ज्यादा है पहले से, और एक्यूरेट भी ज्यादा है देखा जाए तो। 0.1 और 0.51 और 0.53 आप देखिए तीसरी वाली में। चौथी वाली में प्रिसाइज तो है, डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है, प्रिसाइज तो है,
पर एक्यूरेट नहीं है। देखो अंतर काफी दिख रहा होगा आपको, 2.51 से 0.478, डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं है, तो प्रिसाइज है पर उतनी एक्यूरेट नहीं है। अच्छा पांचवी वाली प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, काफी क्लोज है। आप देखो जरा सा ही तो अंतर है दोनों में, 0.002 का अंतर है। ध्यान से देखो, इस वाले में मैं 0.002 जोड़ दूं तो मुझे ट्रू लेंथ मिल जाएगी कि नहीं। तो इनमें तीसरी वाली जो वो सॉरी पांचवी वाली जो रीडिंग है वो मोस्ट प्रिसाइज, या मैं कहूँ मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, कंपैरेटिव बात कर रहे हैं यहाँ जो रीडिंग लिखी है। अब आपको अंतर समझ में आने लगा होगा। ऊपर वाली रीडिंग न तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, तो लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट। अगर इनमें कंपेयर करोगे तो लीस्ट प्रिसाइज और लीस्ट एक्यूरेट भी कह सकते थे। इन पांचों में लीस्ट ही लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, लीस्ट प्रिसाइज एंड लीस्ट एक्यूरेट। अच्छा ये वाली जो है ये मोस्ट प्रिसाइज कर लेते हैं फिर इसको, क्योंकि पांच पांच रीडिंग है, इनमें मोर लेके चलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये आ गया आपका मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट एक्यूरेट, इनमें पांचों में बात हो रही है। वैसे तो आप ये है कि अगर एक रीडिंग और ले लूँ ना मैं, छठी वाली 2.510, अब आप देखो डेसिमल प्लेसेस 3 हो गए, छठी वाली भी ले लूँ मैं, अगर 6 इंस्ट्रूमेंट ले लेता मैं, तो ये छठी वाली रीडिंग तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो गई इनमें और सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो गई। प्रिसीजन तो हालांकि 4-5 के बराबर ही है, लेकिन एक्यूरेट सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि उसके बिल्कुल एक्जैक्ट वैल्यू, बल्कि प्रिसीजन और ज्यादा दे दिया हमने। मेरी बात समझ में आ रही हो शायद आपको, पर मैंने ऐसे दिया क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलतियां तो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू रिकॉर्ड करेगा जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी रीडिंग एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही एरर होती है। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, इसके बाद क्या एरर। तो एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो आप देखो 2.51 एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली जो है, इससे कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रही है, नहीं कर रही, इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसी डिफरेंस को अनसर्टेनिटी कहते हैं, इसी डिफरेंस को अनसर्टेनिटी कहते हैं। जो डिफरेंस आएगा अलग अलग आएंगे। अच्छा चलो दूसरी रीडिंग पे आते हैं, क्या लग रहा है आपको दूसरी रीडिंग, प्रिसाइज भी कम है और एक्यूरेट लीस्ट तो नहीं है ऊपर वाले की तरह, तो मैं यहाँ लिखूंगा लीस्ट प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट।